दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में हो, अगर आपकी भावनाएं आपकी अनुमति के बिना प्रतिक्रिया न दें, तो जिंदगी कैसी होगी? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, हर असफलता पर निराश हो जाना, लोगों की बातों से आहत हो जाना, क्या ये सब आपकी शांति छीन नहीं लेते? दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि भावनाएं गलत हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं? आज का समय तेजी का है, तुलना का है, अपेक्षाओं का है। हर तरफ दबाव है। अच्छा परफॉर्म करने का दबाव, हर समय खुश दिखने का दबाव। लेकिन जब यह दबाव बढ़ जाता है, तो हम भावनात्मक टूटन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार आपको खुद नहीं समझ आता कि आपका मूड क्यों खराब है या गुस्सा इतनी तीव्रता से क्यों आ गया? शायद आपने भी खुद से पूछा होगा, मैं ऐसा क्यों हो गया हूं? मेरे साथ क्या हो रहा है? यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि भावनाएं सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं होती, वे हमारे भीतर से आती हैं। वे हमारे सोचने के तरीके का परिणाम होती हैं। लेकिन हमें कभी स्कूल या कॉलेज में ये नहीं सिखाया गया कि भावनाओं को संभालना कैसे है। हमने गणित और विज्ञान तो पढ़ा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया हमसे दूर ही रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी भावनाओं के इंजीनियर बन सकते हैं? जिस तरह एक वैज्ञानिक किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए फॉर्मूला बनाता है, उसी तरह आप भी एक तरीका विकसित कर सकते हैं जिससे आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकें। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस किताब की, मास्टर योर इमोशंस, जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करती है। इस किताब के लेखक हैं थिबो म्यूरिस, जो बताते हैं कि आपकी भावनाएं कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं और आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस किताब की हर बात व्यावहारिक है, लॉजिकल है और जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये किताब आपके भीतर मौजूद उस भावनात्मक ब्लूप्रिंट को डिकोड करती है, जिससे आप समझ पाते हैं कि आपकी भावनाएं आपसे क्या कहना चाहती हैं और आप उन्हें एक शांत और सशक्त जीवन जीने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ इमोशनल स्ट्रैटेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भावनाओं की जड़ को समझना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाएं आती कहाँ से हैं? क्या वे अचानक आ जाती हैं या भीतर कहीं कोई बटन दब जाता है? सच्चाई ये है कि हमारे विचार और भावनाएं आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। पहले विचार आता है, फिर भावना पैदा होती है। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो इसके बाद कौन सी भावना आएगी? डर, शक, अपराधबोध? लेकिन अगर विचार हो, मैं सीख कर यह कर सकता हूं, तो भावना होगी आत्मविश्वास, उम्मीद और हौसला। इसका मतलब साफ है, भावनाएं अपने आप नहीं आती, वे आपके विचारों का परिणाम होती हैं। जब तक हम भावनाओं को रैंडम समझते रहेंगे, हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें यह स्पष्टता मिल जाती है कि हर भावना के पीछे कोई न कोई सोच छुपी है, हम अपनी सोच बदलकर भावना भी बदल सकते हैं। यही है इमोशनल मास्टरी का पहला कदम। भावनाएं न अच्छी होती हैं न बुरी। हर भावना एक संकेत होती है। जैसे दर्द हमें बताता है कि शरीर में कुछ गलत है, वैसे ही भावनाएं बताती हैं कि भीतर कुछ चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भावनाएं संतुलित रहें, तो आपको अपनी सोच की जड़ों को मजबूत करना होगा। अध्याय 2, विचार और भावनाओं का रिश्ता। दोस्तों, अगर आपका मन एक बगीचा है, तो आपके विचार उसके बीज हैं। जो बीज बोएंगे, वही फल मिलेगा। डर, शक और अपराधबोध बोओगे तो वही उगेगा। विश्वास, उम्मीद और आत्मबल बोओगे तो वही पनपेगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारी सोच ऑटोमैटिक बन चुकी है। बीते हुए अनुभवों की वजह से हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस कंडीशनिंग। अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। बस जरूरत है जागरूकता की। किताब में बताए गए कुछ तरीके। थॉट चैलेंजिंग। जब मन कहे मैं फेल हो जाऊंगा, तो पूछिए, क्या मैंने कभी कुछ हासिल नहीं किया? पॉजिटिव अफर्मेशन। मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। छोटी छोटी अच्छी चीजों पर ध्यान देना।
अध्याय 3। स्वीकार करने की शक्ति। भावनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए। गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, इन्हें दबाइए मत, समझिए। जब आप कहते हैं, हाँ, मैं अभी दुखी हूं, तो यहीं से हीलिंग शुरू होती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, भावनात्मक ताकत की निशानी है। अध्याय 4। असली खुशी कहाँ से आती है? असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की शांति से आती है। पैसा, तारीफ, प्रमोशन सब अस्थायी हैं। स्थायी खुशी आती है आत्मस्वीकृति से। अध्याय 5। डोपामिन डिटॉक्स। फोन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, ये सब दिमाग को डोपामिन का आदी बना देते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए अनावश्यक स्टिम्युलेशन से दूरी। नेचर वॉक, मेडिटेशन, जर्नलिंग, यही दिमाग को बैलेंस में लाते हैं। अध्याय 6। नेगेटिविटी से बाहर निकलना। नकारात्मक विचार स्थायी नहीं होते। उन्हें पहचानिए, सवाल कीजिए और बदलिए। आपका माहौल, आपकी आदतें, सब आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अध्याय 7। कृतज्ञता का जादू। जो आपके पास नहीं है, उससे ज्यादा ध्यान दीजिए उस पर जो आपके पास है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहना, ये आपके मन को सकारात्मक बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहते हैं, तो बुकबोली चैनल को अभी सब्सक्राइब करें